यूपी में कानून व्यवस्था कितनी लचर है वो आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप मुसलमान हैं और आपकी हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद आरोपी अगर ब्राह्मण समाज से है, सवर्ण समाज से हैं, तो उनको फ्री घूमने दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका नाम मुस्लिम है तो कितनी जल्दी कार्रवाई होती है ये आपको बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है वो उसी का नतीजा है कि आज जो है यूपी में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दावा करते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो गुंडे थे, माफिया थे, उनका राज खत्म हो चुका है और अब कानून व्यवस्था एकदम सही तरीके से चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे इसकी स्थिति जो है उल्टी है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर एक 12वीं के छात्र को, जिसका नाम आरिश खान था, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। और आरोपी कौन है? पांडे जी। लेकिन अभी तक ना तो पांडे जी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया है। यहाँ तक कि खबर आ रही है कि जी पुलिस वाले जो हैं, जो पुलिस महकमा है, वो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहा है और केस को कहीं ना कहीं घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अगर आरोपी खासकर बीजेपी से जुड़े होते हैं तो किस तरीके से उनका बचाव किया जाता है, और यहाँ तक कि अगर उन पर दबाव में आकर कार्रवाई कर ली भी जाती है तो भी उनको कुछ ही घंटों में या महीनों में जमानत मिल जाती है। गौरव कुशवाहा है जो फतेहपुर के लोकल पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है, बीते दिन उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 2 घटनाएं हुई। पहली, जिसमें एक मासूम बच्चे आरिश खान को हर्षवर्धन पांडे और उसके साथियों ने सुनियोजित तरीके से पीट पीट कर मार डाला। तो आप समझिए, जो आरिश की हत्या का मामला है वो ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है कि किस तरीके से एक 12वीं के छात्र को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो ये गौरव कुशवाहा है जो पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है। और जिनके जो आरोपी है वो हर्षवर्धन पांडे हैं। इनके साथ साथ 2 आरोपी और हैं, लेकिन ना तो उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है बल्कि उनको जो है नाबालिग बताकर अभी भी केस पे जो है लीपापोती की जा रही है। इसके अलावा देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी है, उन्होंने लिखा है, वीडियो ट्वीट किया है, फतेहपुर आरिश हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। वीडियो को ब्लर कर दिया गया है क्योंकि अपराधी नाबालिग बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी भी चल रही है। तो देखिए, और ये आरोपी के नाम सुन लीजिए, हर्षवर्धन पांडे, दीपक सविता, भरत सरकार। तो ये लोग हैं जो 3 आरोपी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि वहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और थाने का घेराव भी किया था। लेकिन एक बात समझिए कि अगर अभी सपोज कीजिए यही मामला उल्टा होता, आरोपी जो पीड़ित है, जो मृतक है, वो हर्षवर्धन पांडे होता और आरोपी आरिश खान होता, तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया होता। लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। और देखिए, लगातार इनको जो है जस्टिस की मांग की जा रही है। आप सोचिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई। मीडिया ने जिस तरीके से पिछले 10-11 सालों में जो जहर फैलाया है वो अब जो है ग्रास रूट पर पहुंच चुका है। चाहे स्कूल हो, गांव-गांव में ये जहर देखने को मिल रहा है। अगर वो लोग देखते हैं कि नाम सुनते हैं तो उस पर हमलावर हो जाते हैं, दाढ़ी देखते हैं उस पर हमलावर हो जाते हैं, टोपी देखते हैं उस पर हमलावर हो जाते हैं। तो जो मीडिया ने जो बीज बोया था नफरत का, जिस तरीके से लाइव डिबेट में हर प्रॉब्लम के लिए मुसलमान को जिम्मेदार बताया जा रहा था या जाता है, उसका नतीजा ये हुआ कि समाज में नफरत फैली। और आज जो है 12वीं के छात्र को, जो मासूम था, आप समझिए कि उसकी भी हत्या कर दी जाती है इस नफरत के चलते। यूपी के फतेहपुर महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 12वीं के छात्र आरिश खान पर 23 जुलाई को 3 लड़कों ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज आरिश ने दम तोड़ दिया। 3 हमलावर नाबालिग बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या यही इंसाफ है? बच्चे की जो है हत्या कर दी जाती है। और ये वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने थाने का भी घेराव किया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। जब सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए तो ये कौन लोग हैं? एक मुस्लिम लड़के के कत्ल में शामिल। क्या उन लड़कों के घरों पर बुलडोजर चलेगा जो आरिश खान की हत्या में शामिल हैं? क्या आरिश के परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आरोपी मुसलमान हैं तो बाकायदा उसका नाम लिखकर ट्वीट करते हैं अपराधी का, लेकिन जब ऐसी घटना होती है जिसमें पीड़ित मुसलमान होता है या दलित होता है या पिछड़ा होता है, तब इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। और मीडिया भी जो लगातार हिंदू मुस्लिम करता है, अगर आरोपी पांडे हैं तो तब ये खबरें मीडिया से गायब हो जाती है। फतेहपुर आरिस हत्याकांड का मामला जो है गरमाया हुआ है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूपी से कि एक यूट्यूबर है आमिर खान, उन पर आरोप है उन्होंने साधु बन के एक वीडियो बनाई थी कभी पहले, और अब उनके खिलाफ शिकायत हुई है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कर लिया है। तो ये भी बड़ी खबर है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको जो है पिछले गुनाहों की भी सज़ा दी जा सकती है। वहीं अगर आप जो है पांडे हैं या शर्मा हैं या मिश्रा हैं तो आप जो है अपराध करके खुले तौर पर घूम सकते हैं। लेकिन इनकी गलती क्या है? ये इनकी गलती ये है कि इन पे आरोप है कि ये जो है एब्यूज़िव कंटेंट बनाते थे इंस्टाग्राम पर, जिससे समाज में जो है द्वेष फैल रहा था। और एक ख़ास इनकी जो एक वीडियो है जिसमें इन्होंने एक साधु का रूप लिया था, किरदार निभाया था, और उसमें इन्होंने गाली भी दी थी। उसी को आधार बनाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अब इनकी जमानत हुई है और इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो किसी की भी भावनाओं का आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो वो क्षमा मांगते हैं। आप समझिए, इससे पहले एक महक नाम की लड़की थी जिसके साथ 4 अन्य लड़की थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन पर भी आरोप था कि वो एब्यूज़िव कंटेंट बनाती है। अगर एब्यूज़िव कंटेंट बनाने की बात है तो सरकार को पहले जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे उल्लू टीवी हो, नेटफ्लिक्स हो या अमेज़ॉन प्राइम हो या जियो टीवी हो, इन पर बैन लगाना चाहिए। क्योंकि गाली गलौज जो है उनकी वेब सीरीज़ में जाके देखिए, खुले तौर पर गालियाँ दी जाती है और न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है। उन पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर इनके बड़े बड़े दोस्तों का पैसा इन्वेस्ट होता है, वहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप एक इंडिपेंडेंट, एक तो पहली बात तो सरकार ने रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जो गाँव हैं या जहाँ पर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर लोग खुद से क्रिएटिव करके सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ पैसा बना भी रहे हैं, तो उनका जो है धर्म के आधार पर उनकी गिरफ्तारियाँ हो जा रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो ऐसी कानून व्यवस्था आज जो है भारत में खासकर जहाँ जहाँ BJP शासित राज्य है वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ जहाँ OTT के नाम पे न्यूडिटी और सेक्सुअल एब्यूज़िव कंटेंट परोसा जाता है उन पर तो कार्रवाई नहीं होती है, वहीं अगर आमिर हो चाहे या महक हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आप देखिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाइए, आपको तमाम ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां पर इस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी उठाकर ट्वीट कर देता है इस तरह की वीडियो तो पुलिस जो है तुरंत संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई कर देती है। वहीं जहाँ एक तरफ फतेहपुर में एक आरिस खान नाम के लड़के को, 12वीं के छात्र को स्कूल के सामने सरेआम मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है, वहाँ पर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है, ना वो अपनी तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आमिर आरोपी है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आप लोगों की क्या राय है दोनों मामलों पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।